दोस्तों, फिल्म के आगाज में हम एक बहुत ही खूबसूरत से जादुई जंगल में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेलेफिसेंट है और वो इस जंगल की मलका भी होती है। मेलेफिसेंट के सर पर 2 हॉर्न्स के साथ साथ इसकी पीठ पर 2 पर भी होते हैं, जस्ट लाइक पापा की परी। लेकिन मेलेफिसेंट ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और न ही किसी इंसान को, क्योंकि इस जादुई जंगल में इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की मखलूकात रह रही थी। लेकिन एक दिन जब मेलेफिसेंट जंगल की सैर करने निकली तो इसे जंगल में एक इंसान का बच्चा दिखाई देता है। फिर मेलेफिसेंट इस बच्चे से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो मेलेफिसेंट से कहता है कि मेरा नाम स्टीफन है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं इस जंगल के पास वाले कैसल में रहता हूँ। फिर मेलेफिसेंट अपने रूट गार्ड्स को पीछे हटने को कहती है और मेलेफिसेंट इस लड़के से कहती है कि ये एक मैजिकल फॉरेस्ट है, तुम्हारे लिए यहाँ आना ठीक नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कैसल का रास्ता बताती हूँ। फिर वो दोनों महल की तरफ बातें करते हुए जाते हैं और मेलेफिसेंट इससे कहती है कि तुम बहुत ही प्यारे हो, मैं नहीं जानती थी कि इंसान भी इतने अच्छे होते हैं। जिस पे स्टीफन कहता है कि तुम भी काफी खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारे पंख बहुत अच्छे लगे। और वो कहता है कि मेरे वालिदैन नहीं हैं, तो क्या मैं यहाँ तुमसे मिलने रोज आ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस महल में काफी अकेला महसूस करता हूँ। इस बात पर दोनों हैंडशेक करते हैं। तभी मेलेफिसेंट को करंट लगता है क्योंकि स्टीफन ने मिडल रिंग पहना हुआ था। वो बताती है कि एंजल्स को मेटल से एलर्जी होती है क्योंकि मेटल एंजल्स के लिए नुकसानदेह है और ये एंजल्स को जला देता है। इसके बाद स्टीफन अपनी सल्तनत के लिए महल में वापस चला जाता है। लेकिन जिस महल से स्टीफन का ताल्लुक था वहाँ के किंग इस जादुई जंगल पर कब्जा करना चाहते थे। फिर अगले दिन स्टीफन फिर से वहाँ आता है। फिर वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं और अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। देखते ही देखते काफी साल गुजर जाते हैं और अब मेलेफिसेंट और स्टीफन एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता मेलेफिसेंट को ये यकीन हो जाता है कि इंसान एंजल्स के दुश्मन नहीं होते और वो दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद स्टीफन इस जंगल में आना अचानक से बंद कर देता है, जिससे मेलेफिसेंट को इस लड़के की बहुत याद आती है और वो अब काफी अकेले भी महसूस करने लगी थी। फिर एक दिन जब मेलेफिसेंट जंगल में एक पेड़ पर आराम कर रही थी, तभी इस किंगडम का किंग अपनी पूरी आर्मी के साथ जंगल पर कब्जा करने के लिए आ जाता है। मेलेफिसेंट अपने जंगल की क्वीन थी, इसलिए वो जंगल की हिफाजत करने के लिए पूरी आर्मी के सामने अकेले ही खड़ी हो जाती है और वो इस किंग से कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। जिस पर बादशाह कहता है कि मैं तुम लोगों को हराकर यहाँ कब्जा कर लूंगा। फिर वो बादशाह अपनी आर्मी को इन लोगों के ऊपर हमला करने का हुक्म देता है और वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं मेलेफिसेंट बहुत एग्रेसिव हो जाती है और अपने जंगल के सारे रूट्स गार्ड्स को अजीबोगरीब मखलूक को बुला लेती है। मेलेफिसेंट की टीम इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो बादशाह की आर्मी को धोने लगती है और मेलेफिसेंट खुद अपने पर से बहुत सारे फौजियों को अकेले ढेर कर देती है। इसके पर अब इतने बड़े हो चुके थे कि वो इसकी मदद से बहुत से फौजियों को उड़ाकर दूर फेंक देती है। काफी देर फाइट होने के बाद मेलेफिसेंट इस लड़ाई को जीत जाती है और किंग अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। फिर कुछ साल गुजरने के बाद हम देखते हैं कि किंग काफी ज्यादा बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। वो अपने सारे खास लोगों को अपने कमरे में बुलाता है और वो कहता है कि इस जादुई जंगल में बहुत सारा खजाना छुपा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस विंग्स वाले क्रिएचर्स को मारकर इस पर कब्जा कर लिया जाए और मैं तुम लोगों से एक वादा करता हूँ कि जो कोई भी ऐसा करेगा इसकी शादी मैं अपनी बेटी से करा दूंगा और फिर वही इस किंगडम का नया बादशाह भी होगा। तभी इनमें से एक लड़का सामने आता है और कहता है कि मैं ऐसा करूंगा। फिर हमें ये पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्टीफन ही है, जो अब काफी बड़ा हो चुका है और लालची भी। अगले सीन में हम स्टीफन को इस जादुई जंगल में देखते हैं जो काफी साल बाद मेलेफिसेंट से मिलने गया था। इसे देखने के बाद मेलेफिसेंट कहती है कि आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई, इतने दिनों से तुम कहाँ थे और कैसी जिंदगी गुजर रही है तुम्हारी इन जालिम इंसानों के साथ। जिस पर स्टीफन कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि बादशाह तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा यकीन करो, मैं मजबूर था, जिस वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। और मेलेफिसेंट एक बार फिर स्टीफन पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि इस परिजात को क्या पता कि इंसान कितने कमीने होते हैं और अपने लालच और मतलब के लिए किस हद तक
गिर सकते हैं। फिर वो दोनों एक खूबसूरत सी झील के किनारे प्यार भरी बातें करने लगते हैं, जिसके बाद स्टीफन मेलिफिसेंट को अपनी बोतल से पानी पिलाता है। पानी पीते ही मेलिफिसेंट बेहोश हो जाती है, क्योंकि स्टीफन ने पानी में नींद की गोलियां मिला दी थी। मेलिफिसेंट के बेहोश होते ही स्टीफन अपना चाकू निकालता है और इसे मारने की कोशिश करता है। वो इसे मारने ही वाला था कि तभी इसे अपने बचपन की सारी बात याद आने लगती है, जो वक्त इसने मेलिफिसेंट के साथ गुजारे थे। इसलिए वो इसे नहीं मारता, लेकिन वो मेलिफिसेंट के दोनों पर काट देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब अगली सुबह मेलिफिसेंट को होश आता है तो वो देखती है कि इसके दोनों पर गायब हैं। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि इसकी खूबसूरती और इसकी ताकत इसके परों में ही थी। और फिर वो काफी उदास हो जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट के पर लेकर बादशाह के पास जाता है और ये कहता है कि ये लीजिए, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। बादशाह इससे बहुत खुश होता है और फिर प्रिंसेस और स्टीफन की शादी करा देता है, जिसके बाद स्टीफन वहाँ का नया राजा बन जाता है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट बिना पर के बहुत उदास थी और अब वो उड़ नहीं पा रही थी। फिर जब एक दिन मेलिफिसेंट कहीं जा रही थी तो वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला है। इससे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती और वो फौरन अपनी मैजिकल पावर से इस कौवे को इंसान बना देती है। शिकारी बेचारा डर कर वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा इंसान बनने के बाद मेलिफिसेंट के पास जाता है और कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं आज से आपका गुलाम हूँ। और मेलिफिसेंट इस बात से एग्री हो जाती है और इसका नाम डेवन रख देती है और इसे हुक्म देती है कि वो कैसल में जाकर सभी पर नजर रखे। फिर डेवन ऐसा ही करता है। कैसल से वापस आने के बाद डेवन मेलिफिसेंट को बताता है कि स्टीफन ने आपको धोखा दिया था, इसने आपके विंग्स राजा बनने के लिए काटे थे। ये सुनने के बाद मेलिफिसेंट को इंसानों से नफरत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद स्टीफन की बेटी पैदा होती है और इसी खुशी में वो लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए मेलिफिसेंट भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे विश करने लगती है। मेलिफिसेंट इस छोटी सी बच्ची से मिलती है और वो इससे कहती है कि तुम प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उम्र 16 साल की होगी तुम्हें एक सुई चुभेगी और तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और वो ये बोलकर इस बच्ची को शराब दे देती है। स्टीफन इससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। फिर मेलिफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी, पर याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था। लेकिन मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी होता है और वो स्टीफन से कहती है कि इस शराब का एक ही सोल्यूशन है। अगर तुम्हारी बेटी की उम्र 16 साल होने से पहले ही इसका प्यार मिल गया तो इसकी जान बच सकती है। ये बात सुनकर स्टीफन बहुत परेशान हो जाता है और वो वहाँ 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर लेकर चली जाओ और तब तक यहाँ वापस ना लौटना जब तक इसकी उम्र 16 साल ना हो जाए, वरना इसका शराब सच हो जाएगा। जिसके बाद स्टीफन जादुई जंगल पर हमला करने निकल जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेलिफिसेंट ने जंगल की बाउंड्रीज को अपनी ताकत से कवर कर दिया था और वो इस जंगल में कोई भी इंसान नहीं आ सकता था। और फिर मंजर बदल जाता है और हमें फिर से इस शहजादी को दिखाया जाता है जो स्टीफन की बेटी होती है। इसका नाम अरोरा है और वो 3 एंजल्स इसे लेके काफी दूर चली गई होती हैं। लेकिन मेलिफिसेंट अपने क्रो के थ्रू पता लगा लेती है कि अरोरा किस जगह पर रह रही है और फिर वो वहाँ चली जाती है और वो अरोरा को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची यानी अरोरा इसे देखकर हंसने लगती है। ये देखकर मेलिफिसेंट का दिल पिघल जाता है क्योंकि मेलिफिसेंट एक अच्छी परी थी, वो जालिम औरत नहीं थी। फिर वो इसे अपने साथ अपने जादुई जंगल में लेकर चली जाती है। वो 3 परियां जो प्रिंसेस अरोरा की देखभाल के लिए रखी गई थी और बहुत ही केयरलेस होती हैं। फिर एक दिन अरोरा तितली का पीछा करते करते एक खाई में गिरने ही वाली होती है कि तभी मेलिफिसेंट अपनी ताकत से इसे बचा लेती है। देखते ही देखते अरोरा 15 साल की हो जाती है और अब शराब पूरा होने में बस 1 साल बाकी रह गया था और मेलिफिसेंट की तरह अरोरा को बाहर की दुनिया देखने की बहुत ख्वाहिश होती है। तभी अरोरा को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है। इस पर वो कहती है कि सामने आओ, मुझे आपसे बहुत से सवाल करने हैं। और फिर मेलिफिसेंट और अरोरा के सामने आ जाती है और प्रिंसेस अरोरा इसे देखकर चिल्ला उठती है और कहती है कि आप तो वही हो जिसने बचपन से मेरा ख्याल रखा है, आप तो मेरी गॉड मदर हो, मैं तो आपको पहचानती हूँ और वो जो आपके साथ गवाह है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन मेलिफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वो भी अंदर ही अंदर इसे बहुत मानने लगती है। और वो अब ये नहीं जानती थी कि जो बदुआ इसने अरोरा को दिया था वो इसे कभी भी लगे, क्योंकि वो दोनों एक माँ बेटी की तरह रहती थी और साथ खेलती और बातें किया करती थी। फिर एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलिफिसेंट अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके इसे अपने बदुआ से छुटकारा दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इसे पता चला कि इतने साल पहले दिया गया बदुआ वापस नहीं हो सकता। इस बात को लेकर मेलिफिसेंट काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि इसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था। जिसके बाद मेलिफिसेंट ये दुआ करती है कि इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए, जिससे कि वो इसके शराब से बच जाए। फिर सुबह होते ही प्रिंसेस और अरोरा और मेलिफिसेंट बातें कर रही थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए? सारे एंजल्स के तो पर होते हैं। तब मेलिफिसेंट इसे बताती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने मुझे धोखा देकर मेरे पर छीन लिए और वो मुझे बहुत याद आते हैं। इसके साथ मेलिफिसेंट रोने लगती है। अब प्रिंसेस अरोरा के 16 साल होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। फिर तभी इसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो काफी स्मार्ट था और वो एक शहजादा भी होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद अरोरा इन 3 एंजल्स के पास जाती है जिनके साथ वो जादुई जंगल में रहा करती थी। फिर अरोरा 3 छोटे एंजल्स से कहती है कि मैं मेलिफिसेंट के साथ रहना चाहती हूँ। तभी तीनों एंजल्स को लगता है कि इसे मेलिफिसेंट ने सब कुछ बता दिया है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं और अब ये अपने वालिद के पास सल्तनत वापस जाना चाहती है। और फिर वो तीनों एंजल्स अरोरा को सब कुछ सच बता देते हैं कि तुम पर एक बददुआ है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो लोग इसे बताते हैं कि तुम्हें शराब किसी और ने नहीं बल्कि मेलिफिसेंट ने ही दिया है। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता और इनसे कहती है कि मेलिफिसेंट ऐसा नहीं कर सकती, तुम लोग पागल हो चुके हो। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा बहुत ही उदास हो जाती है और सीधा मेलिफिसेंट के पास जाती है और कहती है कि क्या ये सच है जो मैंने सुना है? मेलिफिसेंट इसे कहते हैं कि ये सब सच है। मैंने तुम्हें शराब जरूर दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारे वालिद से बदला लेने के लिए ऐसा किया था। मैं भी नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे फादर के बाद मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से भागकर सीधा अपने किंगडम यानी कि स्टीफन अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि डैड, मैंने आप लोगों को काफी मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। लेकिन स्टीफन को अपनी बेटी को देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है। वो इन 3 परियों से कहता है कि जब 16वां बर्थडे होने ही वाला था तब तुम लोग एक दिन रुक नहीं सकते थे। स्टीफन अपने सिपाहियों सोल्जर से कहता है कि इसे वापस छोड़ आओ या फिर इसे कमरे में बंद कर दो जहाँ कोई आता जाता ना हो और कोई इस कमरे में ना जाए। लेकिन स्टीफन करता भी तो क्या करता, वो शराब को रोक नहीं सकता था। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब प्रिंसेस अरोरा का 16वां बर्थडे था और फिर शराब के असर से प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद वहाँ से चली ही जाती है, जहाँ पर स्विंग पिंस पड़े हुए थे और इन पर सुइयां लगी होती हैं और वो शराब की वजह से इसे खुद ही टच कर लेती हैं और वो गहरी नींद में चली जाती हैं, जिस वजह से स्टीफन बहुत परेशान हो गया था क्योंकि इसकी बेटी गहरी नींद में सो चुकी थी और वो कभी उठ नहीं सकती थी। उधर मेलिफिसेंट को भी काफी बुरा महसूस हो रहा था और वो इस लड़के को बुलाती है जो शहजादी अरोरा को रास्ते में मिला था। मेलिफिसेंट को लगता है कि हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों और हो सकता है कि ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए और शहजादी अरोरा वापस उठ जाए। इसीलिए मेलिफिसेंट इस लड़के को लेकर इस जगह पर जाती है जहाँ प्रिंसेस अरोरा सो रही थी और फिर तभी तीनों एंजल इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो इन्हें बताता है कि मैं पास वाले कैसल का शहजादा हूँ। जिसके बाद तीनों एंजल्स इस लड़के को अरोरा के पास लेकर जाते हैं क्योंकि इन तीनों को लग रहा था कि शायद यही इसका प्यार हो। फिर वो लड़का अंदर चला जाता है और अरोरा को किस करता है, लेकिन अरोरा फिर भी नहीं उठती। जिसके बाद एंजल्स इस लड़के को धक्का मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। जब मेलिफिसेंट को ये बात पता चल जाती है कि ये इसका सच्चा प्यार नहीं है तो मेलिफिसेंट ये सब देखकर रोने लगती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा मिस करूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी, और रोते हुए इसके सर पर किस करती है और वो वहाँ से जाने ही वाली थी। लेकिन फिर इससे पीछे से आवाज आती है, रुकिए मेरी गॉड मदर, और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। शहजादी प्रिंसेस अरोरा का रोल अब मेलिफिसेंट ही थी क्योंकि वो इसको दिल से प्यार करती थी। लेकिन तभी स्टीफन मेलिफिसेंट के ऊपर जाल फेंककर इसे फंसा देता है और वो जाल लोहे का था जो परियों को जला सकता था। मेलिफिसेंट यहाँ पर बहुत ही बेबस हो जाती है, जिसके बाद वो अपने कव्वे यानी डेवन को ड्रैगन में बदल देती है और वो एक बहुत ही खूनख्वार ड्रैगन बन जाता है और अपने मुंह से आग निकालकर वहाँ मौजूद तमाम
तमाम लोगों को जला देता है और मेलिफिसेंट भी आजाद हो जाती है। तभी यहाँ पर किंग स्टीफन कुछ आर्मी को लेकर वहाँ आता है और वो लोग मेटल के सील पहने हुए थे ताकि वो लोग मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए जला दें। और दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट का वही पर नजर आता है जिसे स्टीफन ने पिंजरे में कैद करके रखा था, पर वो मेलिफिसेंट के करीब आते ही फड़फड़ाने लगता है। फिर प्रिंसेस अरोरा इस पर को पिंजरे से आजाद कर देती है और वो खुद ब खुद मेलिफिसेंट के साथ जाकर अटैच हो जाता है और अब मेलिफिसेंट दोबारा उड़ने के काबिल हो जाती है और वो स्टीफन के हाथों को जंजीर से बांधकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन वो स्टीफन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, लेकिन स्टीफन इस पर हमला कर देता है जिस वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के परों को पकड़ा हुआ था ताकि वो उड़ न सके, लेकिन जैसे ही वो लोग जमीन पर गिरने वाले होते हैं मेलिफिसेंट अपने पर खोल लेती है और उड़ जाती है, लेकिन स्टीफन नीचे जमीन पर गिर जाता है और आखिरकार मर जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट इन सब बाउंड्रीज को हटा देती है जो कि जंगल के चारों तरफ बनाई गई थी। वहाँ पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली सी छा जाती है। इसके बाद हमें मेलिफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा को दिखाया जाता है और मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की क्वीन हो। और इसके बाद से वहाँ का किंगडम और वो जादुई जंगल आपस में मिल जाते हैं और सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी दोबारा से गुजारने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।